हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 9 को समझेंगे। सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन की बात की गई है। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन से मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन कौन स्टैब्लिश करेगा, किस तरीके से उसमें काम होगा, उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर इसमें बताया गया है। तो इसको पॉइंट वाइज याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स ही बनाने पड़ेंगे। शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर रखिए और एग्जाम के लिए एक एक वर्ड को याद रखिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन की बात की गई है, इसमें सबसेक्शन 6 है। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में ऊपर कि एक वर्ड में लिख लीजिए 6 सबसेक्शन। तो कॉमन सेंस से चलना है हमको कि सबसेक्शन 6 है, तो पहले इसमें बात क्या की गई है। तो कोई भी कोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो ये होगा कि भाई कौन बनाएगा। तो सबसे पहली बात है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एस्टेब्लिशमेंट करेगी। किस चीज का करेगी? सेशन कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करेगी। ठीक है। अब वो जो सेशन कोर्ट का उसने एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, तो उसमें काम कौन करेगा? अब सब सेक्शन 2 कहता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? तो कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट हाई कोर्ट करता है। ठीक है। हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सीपीसी का आप सेक्शन 2 जब पढ़ेंगे, उसके सबसेक्शन 8 में ये चीज क्लियर की गई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन अपने दिमाग में चीजों को सेट रखिएगा कि ऑलवेज प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ही करता है। ठीक है। अब जब आपको यहाँ पर बिठा दिया गया, चलो जी आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गए, तो अकेले तो काम करेंगे नहीं, तो साथ में कौन होगा? तो सबसेक्शन 3 में कहा कि जी एडिशनल और असिस्टेंट को साथ में रख देंगे। ठीक है, उनके साथ वो काम कराएंगे। तो सबसेक्शन 3 में यही लिखा है। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो इनका अपॉइंटमेंट भी तो वही करेंगे ना जिन्होंने आपको जज बनाया, यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ही इन दोनों का अपॉइंटमेंट करेगा। अब सबसेक्शन 4 में कहा कि अपॉइंटमेंट हो गया, अब क्या करें? अब भाई काम करो, जो काम दिया है, जहां जाने को कहा है, किसी और सब डिविजनल में जाने को कह देते हैं, किसी और उसमें जाकर के भी काम करना होगा तो करेंगे। कौन? एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। सबसेक्शन 4 में वही लिखा है। अब बात ये आ जाती है, चलो जी काम कर लिया, तो अब क्या हुआ? अब किसी तरह से काम छूट गया या कुछ कर दिया, कोर्ट ऑफ सेशन की सीट वैकेंट हो गई, कोई भी रीजन रहा होगा। तो जब कोर्ट ऑफ सेशन की सीट वैकेंट हो गई, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा भाई एडिशनल को आप काम करिए। उसने भी किसी तरह से मना किया, तो असिस्टेंट को कहा। असिस्टेंट कौन? असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट ने भी मना किया, तो जी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहा भाई साहब आप काम कर लीजिए। ठीक है जी, वो कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि वो भी मना कर दें, ऐसे थोड़े होता है, काम तो हो गई ना, ऐसे नहीं होता। अब ये जो आपका सबसेक्शन 5 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर सीट को भर के जा रहा है, भरना इन द सेंस किसी को काम कह रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि भाई तुम काम करो, तो वो कौन कर रहा है? वो हाई कोर्ट कर रहा है। इसी का अपोजिट जाएंगे जब सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, वहां पे सीट एब्सेंट हो रही है, तो वहां कौन ऑर्डर करेगा काम करने के लिए? तो वहां करेगा ऑर्डर हाई कोर्ट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट कह रहा है किसको? एडिशनल और असिस्टेंट को, कि आप उस चीज को वर्ड जो याद रखना है, वैकेंट सीट जहां वैकेंट हो वहां पे हाई कोर्ट, एब्सेंट हो तो जिसके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं वो कहेंगे, तो वो कौन है? सेशन जज। इज इट क्लियर? सबसेक्शन 6 में कहा भाई अब बैठ के कहाँ काम करें? तो जहां पर कोर्ट बैठ जाए वहीं पे काम। ठीक है, यानी इन वन वर्ड, जहां पे कोर्ट बैठेगा वहीं कोर्ट मानी जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में कि नाइट में भी कोर्ट लगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जरूरत के अकॉर्डिंग जब भी जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग कोर्ट वहां पर बैठेगा और काम करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके रेफरेंस को याद रखने के लिए आप कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K का केस याद रख सकते हैं। उसमें यही हुआ था, रात को कोर्ट लगी थी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसमें और कुछ भी नहीं है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली अब आपको। ठीक है, अब आगे बात आ जाती है। अब चलो जी आपको बैठा तो दिया, ठीक है, अब आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते ना, आपको भी सबऑर्डिनेट कर दिया गया है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ सेशन कोर्ट सेक्शन नंबर 10, इसमें आपके 3 सबसेक्शन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से ध्यान रखना है? सबसे पहली बात ये है, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, यानी कि आप किसी के अंडर में काम करेंगे, अपनी मन मर्जी से नहीं करेंगे। जैसे आपके ऊपर आपके पिताजी हैं, पिताजी के ऊपर दादाजी हैं, कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो ऊपर बैठे वाला देखेगा ना क्या गड़बड़ कर रहा है। तो इसी तरीके से जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो इस तरह से देखी जाती है आपकी फाइल कि भाई आपने कितने दिन के अंदर क्या क्या काम किस तरीके से किया, क्या आपने सही ऑर्डर दिया या नहीं दिया। तो आपके ऊपर जो है ना, जो आपसे ऊपर है, सीनियर है, वो चीजों को देखेगा।
तो ये सेक्शन 10 वही कह रहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ सेशन कोर्ट। सबसेक्शन 1 कहता है कि आप किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन के। फिर जो भी कोर्ट ऑफ सेशन आपसे काम करेगा वो आपको करना होगा। जो इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन की सीट एब्सेंट हो जाती है, किसी भी सेशन कोर्ट के जाने से, बीमार पड़ गया या कुछ भी हो गया उसे, या डेथ हो गई और वॉटएवर कोई भी रीजन हो सकता है, तो एडिशनल और असिस्टेंट को कहा, एडिशनल ने मना किया असिस्टेंट को, एंड देन सीजीएम को। लास्ट पॉइंट यही था। तो सीजीएम उसको काम करेगा। याद ये रखना है कि एब्सेंट हो रही है सीट किसमें, सबसेक्शन 3 में सीट एब्सेंट हो रही है ऑफ सबसेक्शन 10 के। ठीक है, तो कौन कर रहा है, सेशन कोर्ट फुलफिल कर, मतलब सेशन कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि भाई आप काम करो। अब उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बात करता, हाँ एक सेकेंड, एक चीज छूट गई शायद। सेक्शन नंबर 11, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बात करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। फिर से वही बात आ गई। अब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जब बात आ जाएगी तो एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, तो यहाँ ये लिखा हुआ है, बेरक को आप साथ रखिएगा। देखिए बेरक के साथ साथ चलिए, मैं कुछ भी बेरक से अलग नहीं बता रही। एग्जाम को पास करने के लिए बेरक को ही समझना है, बुक को कुछ नहीं पढ़नी। और जहां आपको लगता है कि नहीं बुक पढ़ के कोई जज बनता है, तो ये ऐसा नहीं है। आपको उसमें से क्या नाम है, वो कमेंट्री आपको देख लेनी चाहिए। आईपीसी और सीआरपीसी में कई चीजों के लिए, यानी केस लॉ, अगर आंसर राइटिंग में कुछ कंफ्यूजन होती है, किसी सेक्शन को लेके कुछ कंफ्यूजन है, देन आप बुक को उठाइए, अदरवाइज बेरक से अपने नोट्स बनाइए। तो बात मैं किसकी कर रही थी, मैं बात कर रही थी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो सबसेक्शन 1 इसमें कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करेगी, बट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। इज इट क्लियर, यही बात लिखी है बेरक को, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, बट ध्यान रखिएगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, उसमें होगा क्या, अपॉइंटमेंट। जितना जरूरी होगा उसके अकॉर्डिंग वो करेगी। किसका, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का स्टैब्लिशमेंट करेगी। भाई आप क्या करिए, यहाँ पर कोर्ट स्टैब्लिश कीजिए जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 कह रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो मैंने आपको बता दिया था सबसेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 में, कौन वो करता है उसको अपॉइंट, ऑलवेज हाई कोर्ट। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जब भी जरूरत होगी, यानी कि जब भी जरूरत होगी तो हमारी जो पावर है, यानी कि सिविल जज, ध्यान से समझिए, सिविल जज जो कि सिविल मैटर से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, तो उनमें से किसी भी न्यायाधीश को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर को दिया जा सकता है, कन्फर कर सकती है। ठीक है, अब इसमें एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो कौन सा है, प्रोवाइजो है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो है, उसको देखिए। वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है कि जब जब जरूरत पड़ेगी, क्या कहा, जब जब जरूरत पड़ेगी हम इनको स्पेशल काम दे सकते हैं। ठीक है, क्या आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और आप फर्स्ट क्लास, क्या आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और आपको क्या है, ये मैटर भी देखना है। ठीक है, यानी कि जैसे एनआई का मैटर देख सकते हैं, और भी बहुत सारे मैटर देख सकते हैं। जैसे कि अभी भी मैंने आपको कहा कि आपको कन्फर कर दिया जाता है कि आप इस चीज को कीजिए, देखिए इस काम को भी करिए आप। ठीक है, कहने मतलब ये है कि इसमें जो ये प्रोवाइजो दे रखा है कि सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइडेड है कि जब जरूरत पड़ेगी तो आपको काम दे सकते हैं, तो काम दे सकते हैं यानी कि आपसे और भी काम करा सकते हैं। ठीक है, आपसे और भी काम कराए जा सकते हैं, लेकिन वो कब कराए जाएंगे, जब जरूरत होगी तब। ठीक है, अब एक चीज और, सेक्शन 13 और सेक्शन 11 का जो सबसेक्शन 1 है उसमें क्या चीज आपको समझनी है। 13 पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो बात की गई है सबसेक्शन 1 की, जो बात की गई है सेक्शन 11 की, तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर काम के बारे में दिया जा रहा है कि भाई आपको क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर काम दे सकते हैं कि आप इस काम को करिएगा। ठीक है, इस काम को आप करिए, आपको ये कहा जा रहा है। 13 में स्पेशल चीज को करने के लिए कहा है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब आगे फिर देखते हैं। आपका ये हो गया 11 हो गया ना, 12, 13, 14 को दूसरी वीडियो में देखते हैं।